Okay, so good afternoon, everyone. Yes, have you all joined? Okay. Good afternoon. All right. So let's get started. What we were doing yesterday, we were studying about the architecture. Architecture or topic. Let me see. DBMS architecture हम पढ़ रहे थे ना कल, and we were studying the last 3-tier architecture. So I was explaining you about the 3-tier architecture. तो 2-tier architecture में क्या पढ़ा था हमने? What was the 2-tier architecture? Yes, class. Am I audible to everyone? Yes. Yes, ma'am. So why are you not responding? What we have studied yesterday? Yes, मोक्ष क्या पढ़ा था हमने कल? मैम 1-tier आर्किटेक्चर और 2-tier आर्किटेक्चर. क्या होता है 1-tier आर्किटेक्चर? मैम जिसमें मैम की एप्लीकेशन और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मैम डाटाबेस को अपने कंप्यूटर पे ही और चेंज भी कर सकते हैं. वन टियर आर्किटेक्चर से पर्सनल यूज के लिए ही था. Okay. So you were right. 1-tier architecture में your database as well as your application is on the same system. Yes. And what was in 2-tier architecture? Your app, we are in 2-tier architecture. The best example is of the client server application. So client server architecture में where your machine is acting as a client and your database is available on the server. It is not on your own machine. It is available on some remote machine. ठीक है, तो उसके लिए whenever you want to access something from your database, you need to establish a connection. तो हमने कल पढ़ा था about the connection. We have studied about JDBC ODBC connection yesterday. Now there's a lot of background noise. Hello. Okay. So sorry for the disturbance. 3-tier architecture we have to start today. So we were dealing about 3-tier architecture. अच्छा मैंने कल 2-tier architecture का एक example दिया था. Any one of you want to mention the same example? 2-tier architecture का कोई example याद है? अरे no one wants to answer. हाँ जी, सिद्धार्थ वर्मा. हाँ बोलो. मैम सर्वर से और क्लाइंट से, मैम सर्वर अलग होता है, क्लाइंट अलग होता है, ऐसे करके आपने बताया. रियल टाइम एग्जांपल. यस मैम. बोलो. कोई भी रियल टाइप एग्जांपल दे सकते हो, मतलब कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल. मैम किसी वेबसाइट को, जैसे वेबसाइट अपने मतलब हमारे लैपटॉप में रन हो रही है और सर्वर हम किसी दूसरे का यूज कर रहे हैं, ऐसे करके. देखो वो हो गया आपका एग्जांपल 3-tier का. व्हेन यू आर एक्सेसिंग द वेबसाइट is acting as the application layer. ठीक है,
वो आपका एप्लीकेशन लेयर हो गया, तो वो आपके सिस्टम पे तो नहीं है ना वो एप्लीकेशन, वो तो आप रिमोटली एक्सेस कर रहे हो बाय पुटिंग द एड्रेस ऑन द एड्रेस बार। डेस्कटॉप एप्लीकेशन और गेम्स। अच्छा, मैम एक कंपनी के 2 वेयर हाउसेस जो कि अलग अलग लोकेशन पे हो। हाँ, यस, दिस कुड बी द एग्जांपल कि 2 वेयर हाउस अलग अलग लोकेशन पे है, उनकी जो एप्लीकेशन है उनके अपने मशीन पे है, दे डोंट हैव एप्लीकेशन, शुड बी द लोकल एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर अब आप डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल ऑन द सेम मशीन, इट इज अवेलेबल ऑन सम अदर वेयर हाउस एट डिफरेंट लोकेशन। तो उसके अगर डेटाबेस को अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके केस में यू नीड टू एस्टैब्लिश कनेक्शन, जो हमने पढ़ा था जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्शन, ठीक है। तो दिस कुड बी द एग्जांपल ऑफ 2 tier आर्किटेक्चर। 3 tier आर्किटेक्चर आई वाज टेलिंग कि 2 tier में क्या होता है कि सिक्योरिटी इज एट रिस्क, बिकॉज हमारा जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डेटाबेस से। अगर कोई मैलिशियस क्वेरी एग्जीक्यूट करेगी या कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा डिलीट कर सकती है, तो उस केस में वी हैव अ प्रॉब्लम। तो उसलिए वी विल प्रोवाइड अ बिजनेस लेयर इन बिटवीन, वी विल प्रोवाइड अ थर्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं 3 tier। आपको नाम से पता चल रहा है कि इट इज अ 3 tier आर्किटेक्चर विच कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन योर क्लाइंट एंड द सर्वर। तो उस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या कर रहे हो, उस लेयर को एज अ इंटरप्रेटर की तरह अज्यूम कर रहे हो कि वट एवर यू वांट टू टॉक टू द डेटाबेस, देयर इज अ इंटरप्रेटर इन बिटवीन। आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली डेटाबेस के पास नहीं जा रही है, इट इज गोइंग टू द इंटरप्रेटर, और वी आर कॉलिंग इट एज अ बिजनेस लेयर। और जैसे अगर क्लाइंट है तो उसकी अपनी एक एप्लीकेशन क्लाइंट होगा, और उसका एक अपना ही सर्वर होगा, और जो आपका जो डेटाबेस है उसका अपना एप्लीकेशन होगी विच इज एट द सर्वर साइड। तो दोनों जैसे ये डायग्राम देखो यहाँ पे, this user is having application client, it is interacting with the server which is at the data, which is at the server side। यहाँ पर database के साथ directly connected नहीं है। जो भी इसको request करनी है उसने इस application server को request किया, उसने इसकी request को process किया, और अगर वो उसका रिस्पॉन्स दे सकता है तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स लेकर उसको वापस भेजा। नाउ यहाँ पर आपको पता है कि यूजर का जो फॉर्मेट है वो अलग है, डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है उसका फॉर्मेट अलग है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग मतलब कि अकॉर्डिंग जो भी क्वेरी आप भेजते हो उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट कुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द सर्वर। एंड जब आप रिस्पॉन्स भेजते हो तो उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट कुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर। ये काम भी किसका है, एप्लीकेशन क्लाइंट का और एप्लीकेशन सर्वर का। So this is an example of 3 tier architecture where your user which is at the client machine is not directly interacting with the database। यहाँ पर there could be number of user who are accessing the same database। जैसे इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, एनी वेबसाइट, फेसबुक, अमेजोन, योर एनी सोशल मीडिया वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलते हो तो वो वेबसाइट जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रही है, इट इज एक्टिंग एज अ बिजनेस लेयर और इट इज एक्टिंग एज योर इंटरफेस। ठीक है, वो इंटरफेस आपके अपने मशीन पे तो नहीं है ना, आप उसको एक्सेस कर रहे हो बाय पुटिंग द URL ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। और फिर वहां से आप, जैसे आपका आप अमेजोन में कोई पर्टिकुलर डेटा फेच करते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो, तो वो डेटाबेस से फेच होती है और वो फिर आपको अपनी स्क्रीन पे दिखती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर। यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस। आपको नहीं पता क्या कि आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो कहाँ पे स्टोर है, आपको नहीं पता ना। तो यू डोंट नो द लोकेशन ऑफ द डेटा वेयर द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। ठीक है, एंड मोर ओवर सर्वर को भी नहीं पता कि कहाँ से इंफॉर्मेशन, किसको वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है। बोथ द साइड्स आर अनअवेयर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये 3 tier में होता है कि कंप्लीट आपका जो क्वेरी होती है वो इंक्रिप्टेड होती है कि यूजर डोंट नो वेयर द डेटा इज कमिंग फ्रॉम, मोर ओवर द डेटाबेस डोंट नो वेयर इट इज गिविंग द डेटा। वो अपनी जिस एप्लीकेशन सर्वर को दे रहा है, और एप्लीकेशन सर्वर किसको दे रहा है, एप्लीकेशन क्लाइंट को। यूजर एंड डेटाबेस हियर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इज बीन अचीव्ड। ये डायग्राम क्लियर हुआ? 3 Yes, tier ma'am. आर्किटेक्चर का पर्पस पता चला। तो एज इट इज रिटन इन द स्टेटमेंट ऑल्सो कि देयर इज एन अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, एंड द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड interacts with an application server। ठीक है, it do not interact with the database, where your application server will further interact with your database। डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है,
as I said earlier कि आपका जो end user है has no idea about the existence of the database, कहाँ पे आपका डेटा स्टोर है उसको नहीं पता, उसको सिर्फ किसके बारे में पता है, आपकी एप्लीकेशन सर्वर के बारे में पता है, ठीक है। सिमिलरली डेटाबेस को भी नहीं पता कि वो किस यूजर से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस यूजर की क्वेरी को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। सो जितनी भी वेब एप्लीकेशंस होती हैं दे आर बेस्ड अपॉन द आर्किटेक्चर विच वी कॉल्ड एज अ 3-tier आर्किटेक्चर, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Clear है Yes, DBMS? ma'am. Now, what we have to start today is we have to start with the first topic of Unit 1, that is Module 1, which we call as data abstraction. Now, data abstraction क्या होता है? Any one of you? कभी किसी ने नाम सुना है abstraction का? यस मैम, अभी कुछ टाइम पहले सुना। क्या होता है abstraction? अनवांटेड डेटा को आपकी मेहुल आवाज कम आ रही है बेटा। मैम डेटा प्रेजेंट करना, बस उसके बैकग्राउंड को हिडन रखना। Yes. So data abstraction का अगर मैं लेमैन टर्म्स में डिफाइन करूं तो बेसिकली हाइडिंग द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। जैसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है कि व्हेनेवर यू ड्राइव अ कार, ठीक है, आप ब्रेक प्रेस करते हो, ठीक है, गाड़ी रुक जाती है। अब आपको नहीं पता, आपने तो एक फंक्शन अप्लाई किया, यू प्रेस्ड योर ब्रेक एंड द कार स्टॉप्स, फंक्शन हो गया, बट कैसे गाड़ी रुकी, क्या क्या मैकेनिज्म हुआ, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए हम देना भी नहीं चाहिए, मोर ओवर यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। So data abstraction is nothing but it is a process that of hiding the irrelevant information from the user where the user is not at all bothered about this information. तो ऐसी information उसको देनी ही नहीं है जिसके लिए वो interested नहीं है, ठीक है। So this process is known as data abstraction. Are you clear with the layman terms of data abstraction? क्या होता है basically? Then we will be studying about the subject. Yes, ma'am. ओके, सो अब आपके सब्जेक्ट में है कि व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड व्हाट हाउ यू डू यू अचीव इन डीबीएमएस। अब देखो हमने डीबीएमएस में पढ़ा अबाउट द वेरियस आर्किटेक्चर, आपने देखा कि कैसे यूजर जो है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। अब कितने लेवल्स में आप डीबीएमएस को डिवाइड कर सकते हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हो। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन है, लेट्स सपोज आपका एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन है और उसमें हर एक यूजर को either the user could be a student or it could be a teacher or it could be the person who has all the rights जिन्होंने उसको क्रिएट किया है, ठीक है। जैसे हमने बोला कि कोई डीबीए है या कोई और ऑथोराइज पर्सन है जिसके पास कुछ ज्यादा एक्सेस है, ठीक है। तो हर एक के यूजर नेम, वो अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, तो जिसके लिए जो व्यू खुलेगा, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका व्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ व्यू ऑफ अ टीचर। यू गेटिंग इट? कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपने अपना लॉगिन नेम डाला और अपना पासवर्ड डाला, तो आपका जो व्यू खुला वो आपके लिए है खाली। अगर टीचर ने अपना डाला लॉगिन नेम और पासवर्ड तो उसका व्यू कुड बी डिफरेंट, क्योंकि उसके पास अलग परमिशंस है। द टीचर कैन एडिट द स्टूडेंट मार्क्स, द टीचर कैन सी हर सैलरी, द टीचर कैन एडिट द स्टूडेंट डिटेल्स। बट अगर आपका व्यू खुलेगा तो वो व्यू कुड बी लाइक कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन दिख सकती है, आपको अपने स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में आपकी कितनी अटेंडेंस है, आपके कितने मार्क्स है, यू कैन सी ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बट यू कैन नॉट एडिट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस है कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या है, डेटाबेस के अंदर आपने डेटा एब्स्ट्रैक्शन लगाया, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन की मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इररेलेवेंट डेटा और द इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। अब एक एग्जांपल मैंने आपको यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल दिया, इज इट क्लियर? समझ में आया ये एग्जांपल आपको? यस मैम। अब एक और एग्जांपल मैं अगर पुट अप करती हूँ कि आपके डेटाबेस में आप स्टूडेंट हो, आपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे लॉगिन किया, आपकी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ठीक है। अब you are not interested in knowing that where your data has been stored, मतलब कि आपके मार्क्स जो है या आपके सब्जेक्ट नेम है, स्टूडेंट आपकी डिटेल कहाँ पे स्टोर है, कौन सी ड्राइव में स्टोर है और उनका क्या फॉर्मेट है, क्या क्या टेबल नेम है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल सच इंफॉर्मेशन, राइट? आप किस में इंटरेस्टेड हो?
in order to just view the details. आप अपने मार्क्स में इंटरेस्टेड हो, यू आर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल डिटेल कि आपके क्या कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेयर द डेटा हैज बीन स्टोर्ड, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, और व्हाट वी कैन से इज यू आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस that we have studied yesterday कि database schema, कि you are not interested कि what are the tables in the database, क्या क्या नाम है, क्या क्या columns की name है, तो ये सारी information, इस प्रोसेस को हाइड करना फ्रॉम द एंड यूजर, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, सब कुछ. अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन को हम अचीव कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग आवर व्यू इनटू 3 लेयर्स. ठीक है, लेट मी शो यू अ डायग्राम. दिस इज द levels of data abstraction. How do you achieve data abstraction? अब पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, we first understand about the each level. ठीक है, फिर उसको रीड कर लेंगे. और मैं आपको बहुत बेसिक टर्म्स में आई एम एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ एवरी लेवल, देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट द टेक्निकल टर्म्स. ठीक है, हमने क्या किया, ये मेरा डेटाबेस है. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर है. ये आपका व्यू लेवल है. व्यू लेवल इज वेयर योर एप्लीकेशन इज डायरेक्टली विजिबल, जहां पर एंड यूजर जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस के इंटरफेस को देख सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या है, व्यू लेवल, जहां पर लेट्स सपोज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन का, तो आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला, तो आपके पास जो व्यू आया, मैं एक टीचर हूँ, मैंने जो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो माई व्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर व्यू. अब जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, या जो HODs हैं उन्होंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, तो देयर व्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अस. सो दिस इज अ व्यू लेवल व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट यूजर्स. ठीक है, तो व्यू लेवल क्लियर हुआ. क्या होता है व्यू लेवल? व्यू लेवल पे कि कैसी आपकी इंटरफेस एक्चुअली में दिखेगा वो पता चलता है. ठीक है, व्यू लेवल hides the detail of how the data is actually stored into the database, what is the structure of the database, ये सारी डिटेल्स व्यू लेवल पे हाइड होती है. ठीक है, व्यू लेवल पे आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, आपको अपना इंटरफेस दिख रहा है, आपको बाकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही. दैट मीन्स आपको ये नहीं दिख रहा कि what is the structure of the database and where the database is actually stored. ठीक है, तो इज इट क्लियर? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ व्यू लेवल पे क्या दिखता है? यस मैम. ठीक है, अब लॉजिकल लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो लॉजिकल लेवल पे क्या दिखता है आपको? लॉजिकल लेवल को हम बुलाते हैं कंसेप्चुअल लेवल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसेप्चुअल लेवल, or we call it as a design level, where we actually talk about the database schema. Yesterday we have understood about the term database schema. क्या होता है? What is database schema, अमन गुप्ता? हाँ जी, क्या होता है database schema? यस मैम. Aman, what do you mean by database schema? I don't. हाँ जी, कल आप क्लास में थे? You were there in the class yesterday? हम शायद सेकंड लेक्चर में. सेकंड लेक्चर में थे, तो सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने डेटाबेस स्कीमा क्या होता है. सेकंड में नहीं था ना. ओके, who wants to tell about database schema? क्या होता है database schema? मैम डेटा मैम It is the structure of a framework database. of data. overall design. Yes. So the best definition is database schema describes about the structure of the database. That is what are the tables in the database, what all the names of the columns in the table, उनके क्या types हैं, what is the information they could store, what is the type of the information they could store, and the size. तो database schema अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास अगर एक table है student नाम की, तो उस student का schema क्या होगा? Student name, age, अगर ये columns है तो, और contact number. अभी जब हम रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे ना, तब हम इन स्कीमा के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, और लेट्स सपोज द नेक्स्ट कॉलम इज द रोल नंबर. तो ये स्कीमा, एक स्कीमा जो होगा वो इस तरीके से दिखेगा. ठीक है, इट इज द वन रो डिवाइडेड इनटू 4 कॉलम्स. मैं ये बना नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं आई एम टेलिंग यू लाइक इट इज visible, or it is always been shown like a one row where
there are 4 columns. Every column has 4 values. One is student name, age, contact number and roll number. तो ये आपका schema है. तो schema जो schema information होती है कि design of the database, how your database will look like, what all the tables into the database, ठीक है, वो सारी information कहाँ पर होती है? Conceptual level पे. तो conceptual level basically talks about what all the tables are there in the database, उनके क्या क्या वैल्यू, क्या क्या कॉलम्स के नेम है, ये सारी इंफॉर्मेशन, द डिजाइनिंग डिटेल इज बीन स्टोर्ड इन द कंसेप्चुअल लेवल. और हम कंसेप्चुअल लेवल को और मैं बहुत लेमैन टर्म्स में क्या बोल सकती हूँ कि ब्लूप्रिंट ऑफ द डेटाबेस. ब्लूप्रिंट समझते हो ना कि किसी भी चीज का डिजाइन, अगर आप किसी घर भी डेवलप करते हो तो उससे पहले यू नीड टू बिल्ड अप और यू नीड टू पास द ब्लूप्रिंट. ठीक है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका पहले एक प्रोटोटाइप पास कराया जाता है कि हाउ द प्रोडक्ट विल बी लुक लाइक. तो ब्लूप्रिंट विल बी स्टोर्ड इन द कंसेप्चुअल लेवल. अगेन इट इज बीन कॉल्ड एज अ लॉजिकल लेवल. लॉजिकल लेवल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी सारी डिजाइनिंग है. अब डिजाइनिंग वाली डिटेल अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंज कर लो तो क्या ये चेंजेस यूजर को रिफ्लेक्ट होंगे? नो. All the changes that you are making at the design level or at the conceptual level were not either reflected in the physical level. तो ये चीज को हम बुलाते हैं data independence, which we'll talk tomorrow. Data independence क्या होती है? Which is entirely related with the today's topic. That is, we are studying data abstraction and all the levels. This is a very important topic, and most of the time the question will be asked from these कि conceptual level क्या होता है या what are the 3 layers of data abstraction. तो अभी हम बहुत बेसिक टर्म्स में पढ़ रहे हैं कि व्यू लेवल में हमने क्या देखा कि व्यू लेवल में वी हैव डिफरेंट यूजर्स हु आर इंटरैक्टिंग द एप्लीकेशन एंड द इंटरफेस व्हिच विल बी अवेलेबल टू एवरी डिफरेंट यूजर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. इज हर एक का अलग अलग व्यू है डिपेंडिंग अपॉन कि वो क्या देखना चाहते हैं. अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, अगर मैं टीचर हूँ तो आई एम इंटरेस्टेड इन डिफरेंट इंटरफेस. And if I am a director, so I am interested into a different interface. Every view is different from other, respective from the perspective कि मैं क्या देखना चाहती हूँ. ठीक है. And in logical level पे I am storing the design of the database. I am talking about the structure of the database. And अगर हम बात करते हैं physical level की, तो आपको नाम से पता चल रहा है physical level actually talks about physical storage of the database. That is where the data is actually stored, in which drive it is actually stored, how the tables are related. Tables आपस में कैसे related है ये भी conceptual level में होता है, but data actually में कैसे store है वो आप बात करते हो physical level में. अब ये तो हमने बहुत basic terms में पढ़ लिया कि हर एक level पे क्या होता है. तो let me just read out the technical terms कि क्या क्या हमने पढ़ा है. ठीक है, तो आपको ज्यादा clear हो जाएगा. ओके तो ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, तो यहाँ पर इट इज रिटन कि व्यू लेवल पे जैसे हमने बात किया, व्यू लेवल टेल्स द एप्लीकेशन अबाउट हाउ द डेटा शुड बी शोन टू द यूजर. ठीक है, इफ वी हैव अ लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, आई गिव यू एन एग्जांपल. फैकल्टी का अलग व्यू होगा, डिफरेंट स्टूडेंट का अलग व्यू होगा. स्टूडेंट कैन नॉट एडिट द मार्क्स, तो उसका व्यू अलग है. स्टूडेंट कैन नॉट हैव, स्टूडेंट के व्यू में वो ऑप्शन शो नहीं होगा जिसमें आप मार्क्स एडिट कर सकते हो, पर टीचर के व्यू में द ऑप्शन इज विजिबल जिसमें आप मार्क्स को एडिट कर सकते हो. ठीक है ना. तो व्यू लेवल सबको क्लियर है? एनी डाउट यू हैव इन द व्यू लेवल? नो मैम. No, ma'am. ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली भी आप सबने देखा होगा ना, जब आप उसकी साइट पे जाते हो, YMCA की साइट अगर खोलोगे या अगर उसमें अगर आप लॉगिन करते हो तो आपका अपना एक अकाउंट खुल जाता है ना. उस या कॉलेज का तो अपना ERP अभी है नहीं, बट अगर अपना पर्सनल ERP होता तो उसमें स्टूडेंट अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अपना सारी डिटेल्स देख सकता है. और अगर टीचर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा तो उसका इंटरफेस अलग आएगा, उसका व्यू अलग आएगा. तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ व्यूज. व्यू लेवल पे आप अलग अलग तरीके की अथॉरिटी असाइन कर सकते हो. अगर कोई जैसे आपका कोई स्टूडेंट में कोई आपका हेड ऑफ द स्टूडेंट है या कॉलेज का पूरा कोई हेड, कोई प्रेसिडेंट है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट है या कोई वाइस प्रेसिडेंट है स्टूडेंट, तो उसकी अथॉरिटी अलग होगी, है ना. तो अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी वो उसका इंटरफेस अलग होगा. तो वो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू उसका व्यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स व्यू. So this is the view level where you hide the details from the user about the various detail which they are not related to. ठीक है. Now
लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल लेवल, जिसको हम बुलाते हैं लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल जैसे मैंने बोला, इट टेल्स अबाउट द डेटा कि वो उसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा लॉजिकल डिटेल्स बताता है कि डेटा का क्या एक्चुअली में स्ट्रक्चर है, क्या उसकी डिजाइनिंग है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि अभी वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट द वेरियस मॉडल्स। We will be studying about the various models of the database, जैसे network model, hierarchical model, relational model, object model. These are the various models where we tell कि how the data is actually stored, मतलब actually stored in the form, क्या उनका designing होती है। तो models आपको पता है क्या होते हैं। मॉडल बेसिकली टेल्स कि हाउ द डिफरेंट टेबल्स, जैसे एक स्टूडेंट है, टीचर, यूनिवर्सिटी मॉडल अगर हम डिजाइन करें तो यूनिवर्सिटी मॉडल में क्या क्या एंटिटीज हो सकती है। एंटिटी मतलब क्या क्या हम टेबल्स बना सकते हैं। वी कैन मेक अ टेबल ऑफ स्टूडेंट, वी कैन मेक अ टेबल ऑफ टीचर, स्टाफ, और टीचर और स्टूडेंट में रिलेशन दिखा सकते हैं, स्टाफ और स्टूडेंट में रिलेशन दिखा सकते हैं। तो ये वी कैन कंस्ट्रक्ट अ मॉडल जिसमें हम दिखाएंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो मॉडल्स बेसिकली टेल्स अबाउट द डिजाइनिंग। तो ये सारी डिजाइनिंग मतलब कि कौन सा डेटा मॉडल हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग अ डेटाबेस, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, कंसेप्चुअल लेवल पे। ठीक है, क्लियर है कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स द डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस फॉर द कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। ठीक है, दिस स्कीमा हाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल स्टोरेज, कि आपका एक्चुअली में कहाँ पे डेटा स्टोर है। ठीक है, और कहाँ पर फोकस करता है, इट विल एंटायरली फोकस अपॉन द डेटा टाइप्स, कि क्या क्या डेटा टाइप्स है, एंटिटीज क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है। यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एंटिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझो कि एक एंटिटी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की बात कर रही हूँ, तो यूनिवर्सिटी में एंटिटीज क्या क्या हो गई, क्या क्या हो सकती है यूनिवर्सिटी में एंटिटीज। एक यूनिवर्सिटी डेटाबेस में क्या क्या एंटिटीज हो सकती है। सबसे पहली एंटिटी तो स्टूडेंट ही होगी, और फैकल्टी, फैकल्टी होगी, और एडमिन होगा। एडमिन होगा, अकाउंट्स होगा, तो लाइब्रेरी हो सकता है, अलग अलग चीजें बन सकती है। ठीक है, तो अभी आप, ये सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप बहुत कुछ पढ़ोगे। वी विल मेक आवर ओन मॉडल, कि कैसे हम अपना मॉडल डिजाइन करेंगे, कैसे उसके बीच में रिलेशनशिप्स बनाएंगे। तो अभी एट दिस बेसिक लेवल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस लेयर जिसमें हम डेटाबेस को डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा फर्स्ट सबसे पहले व्यू लेवल के बारे में, देन देयर इज अ कंसेप्चुअल लेवल जिसको हम कंसेप्चुअल स्कीमा भी बुलाते हैं। एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्ट्स अबाउट कंसेप्चुअल स्कीमा, क्या फैक्ट्स है। द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज, आपको पता है कि इट डिस्क्राइब अबाउट डेटाबेस एंटिटीज, इट डिफाइंस ऑल द डेटाबेस एंटिटी, क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो गए, उसका नाम, उसकी एज, उसका रोल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट के बारे में दे सकते हो। अगर एक एडमिन एक एंटिटी है, तो एडमिन के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, कि उसकी आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, उसका रोल क्या है डिपार्टमेंट में, उसका डिपार्टमेंट नंबर क्या है। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कि कैसे एक स्टूडेंट और टीचर, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है और एक टीचर एंटिटी है, तो दे आर रिलेटेड विद, कि टीचर टीचेस स्टूडेंट, तो टीचेस वाली एक रिलेशनशिप बन गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दिखती है, कंसेप्चुअल स्कीमा में। ठीक है, तो यूजर जो उस डेटाबेस को यूज कर रहा है, वो इस इंफॉर्मेशन से बिल्कुल अनअवेयर है, उसको नहीं पता ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन जो डीबीए है, जो डेटाबेस को मेंटेन करता है, ठीक है, जो डेटाबेस क्रिएट करता है, वो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करता है, कंसेप्चुअल स्कीमा में, और वी कॉल इट एज कंसेप्चुअल लेवल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू ऑल, सबको समझ में आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। व्हाट अबाउट अदर्स, अक्षत, अमित, अनिरुद्ध, Yes, ma'am. सबको क्लियर हो रहा है। देयर इज एनीवन इन द क्लास हु इज नॉट एबल टू गेट इन, प्लीज रेज योर हैंड।
Okay, I assume you all are getting what I'm teaching. ठीक है. और लास्ट इंटरनल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा, आपको पता है दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन. लोएस्ट नाम से पता चल रहा है. फिजिकल स्कीमा में विल ऑलवेज टॉक अबाउट द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ द डेटा ऑन टू द डिस्क. ठीक है. अब आप डिस्क में कैसे स्टोर कर रहे हो? यू आर स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, यू आर स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है सब्जेक्ट? ऑपरेटिंग Yes, सिस्टम ma'am. पढ़ के आए हो, आपको पता है ना मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, है ना? वी स्टोर द डेटा इन द Yes, फॉर्म ma'am. ऑफ पेजेस या ब्लॉक्स के अंदर पेजेस, पेजिंग सिस्टम यूज करके. व्हाट इज द टेक्निक, वट एवर द टेक्निक, हम कैसे फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर है? फिजिकल लेवल पे. ठीक है. डेटा, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर, ये सारी इंफॉर्मेशन इज बीन हिडन to the conceptual level and all the information is also hidden at the view level. ठीक है. तो ये लेयर बाय लेयर है. लोएस्ट लेवल आपका फिजिकल लेवल है, इंटरनल लेवल, जिसमें हम इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, एंड डेटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एट द कंसेप्चुअल लेवल, नीदर अवेलेबल एट द व्यू लेवल. ठीक है. मोर ओवर कंसेप्चुअल लेवल पे जो इंफॉर्मेशन है वो इज नॉट अवेलेबल एट द external level or the view level. So this is all the description of all the three layers. Data abstraction क्या होता है? ठीक है. तो whenever data abstraction is being asked, you have to explain about the three layers, and the more importantly you have to draw this diagram. This is a very important diagram. ठीक है. आपको हर एक लेयर की फंक्शनिंग बतानी है, हर एक लेयर में क्या फैक्ट स्टोर है, what is the fact of every individual layer, you have to explain about this. ठीक है. किसी ने बुक डाउनलोड की है या यू आर नॉट गोइंग कॉलेज, तो कुछ बुक्स इशू भी करा सकते हो. कॉलेज जाते, कोई स्टूडेंट जा रहा है कॉलेज? I have issued. वो अंकुर, आपने किया है? Yes, ma'am. आपने कौन सी बुक इशू कराई है? Ma'am, Henry Court. हाँ, कोर्थ ना. तो आप कब गए थे कॉलेज? Ma'am, on Monday. अच्छा. तो बुक्स आर इजीली गेट इशूड, मतलब आप अपने लाइब्रेरी कार्ड से इशू करा सकते हो, ऐसा है? Yes, yes, ma'am. तो- Ma'am, no dues clear करना जरूरी है. अच्छा अच्छा, ओके. तो आप यू पीपल कैन ऑल्सो गेट द बुक्स इशू. काफी अच्छी बुक है कोर्थ, क्योंकि पता है एक नोट से, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक नोट से पढ़ना और एक बुक से पढ़ना, बुक प्रॉपर फॉरेन ऑथर की बुक से अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसमें जो इस नोट्स में क्या होता है, सिर्फ रेलेवेंट डिटेल होती है, बट उस बुक्स में सम अदर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन, जब आप लाइन बाय लाइन रीड करते हो, और वो आपकी बुक रीडिंग मतलब कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है. और जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हो या कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं, अगर आप लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लोगे तो यू कुड एबल टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं तो हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक बार बुक से जरूर रीड करो पर एक चैप्टर. ठीक है. वो बुक बहुत अच्छी है, कोर्थ, इट्स अ वेरी गुड बुक. जस्ट गो, कोर्थ रेफर कर सकते हो या नवाथे. दीज आर द टू गुड बुक्स ऑफ डीबीएमएस. ठीक है. But I can't able to find the first year, second year, third year architecture topics in this book. आर्किटेक्चर ना, वो बेसिकली आप उसके पीछे चाहोगे ना, वहां पर जो बना होता है, क्या बना होता है ये आपके Index. वैसे, हाँ, इंडेक्स जो पीछे बना होता है, जिसमें आप कोई भी टॉपिक का नाम सर्च कर सकते हो, तो वहां पे सर्च करना डीबीएमएस आर्किटेक्चर किस पेज नंबर पे मिलेगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा. और डीबीएमएस मैम, तो आर्किटेक्चर इसका ई बुक भी अवेलेबल होगी है तो? हाँ, ई बुक है मेरे पास. आई हैव द ई बुक, आई कैन शेयर इट इन द क्लासरूम. मैं अभी क्लासरूम का आपको लिंक भी शेयर कर देती हूँ थोड़ी देर में, और मैं वहां पर आपका वो डाल दूंगी, ई बुक. ठीक है. आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल गूगल पे जाके. तो यहाँ पर आप कुछ गोल्स देख रहे हो. व्हाट आर द वेरियस गोल्स ऑफ 3 लेवल्स ऑफ डेटाबेस. कि every user should be able to access the same data but will able to see the customized view of the data. जिस view में वो directly interested है, उसको सिर्फ वही view दिखेगा. The user need not to deal directly with the physical database. उसको physical database से कोई मतलब नहीं है ना. And the DBA should be able to change the database storage structure without disturbing the user view.
आप खुद भी देखो कि जब भी कोई वर्जन रिलीज होता है, ठीक है, वर्जन रिलीज हो रहा है या उसमें कुछ भी अगर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अगर किसी टेबल का नाम चेंज हुआ या कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट हुआ, तो आप यू एज अ यूजर will not able to reflect those changes onto the views. आपके व्यू पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी चेंजेस किसी पर्टिकुलर लेयर में हुए हैं, the changes are not reflected onto the layer above to it. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। हम कल पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बेसिकली हमने कंसेप्चुअल लेवल पे जो भी डीबीए ने चेंजेस करे, वो चेंजेस आर नॉट, आप यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब, आपके व्यू में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों लेयर आपस में इस तरीके से डिवाइडेड है कि द चेंजेस दैट वी आर मेकिंग, लेट्स सपोज अगर मैं कोई स्टोरेज में चेंज कर रही हूँ, मैंने सी ड्राइव से डी ड्राइव में स्टोर कर दिया, या मैंने कोई पेजिंग फ्रेगमेंटेशन चेंज किया या पेजिंग मैकेनिज्म चेंज किया, आई एम एज अ यूजर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो वो चीज है कि लेयर्स आर डिवाइडेड and the changes that are being made on different layers are not affected onto the layer above to it, ठीक है। तो ये बेसिकली गोल्स है। एडवांटेज क्या है डेटाबेस स्कीमा की, वो एडवांटेज आप रीड कर सकते हो। दीज आर द डिसएडवांटेजेस, वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। और ये फर्स्ट जो आपका एमसीक्यू होगा वो मैं आपको बता देती हूँ कब होगा। Yes, it is on nearby 30th of September. अरे बाबा, 30th of September. First module. So maybe we'll be able to complete it by 30th of September. ठीक है, देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर we'll be extending the date. But most probably it will be around 30th of September. ठीक है, आज 22 है, उसके आसपास ही होगा सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो अटेंडेंस भेज दिया आपने मेहुल मुझे ना, तो आई एम लीविंग द क्लास। और किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। मैम 2 tier डेटाबेस मैम यूज होता है? देखो 2 tier डेटाबेस यूज होता है जब कंपनीज अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, जब प्राइवेट नेटवर्क की बात करते हैं ना, तब उसमें कंपनी जो डेटाबेस है वो कॉमन यूजर्स को अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ उन एम्प्लॉयज को अवेलेबल है जिन एम्प्लॉयज अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, जैसे अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, उसकी अपनी एक पर्सनल एप्लीकेशन है। अब उस एप्लीकेशन को कौन एक्सेस कर सकता है? जो कंपनीज के एम्प्लॉयज है, ठीक है, जो जिनका कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के जो टीम मेंबर्स हैं वो उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और उसका जो एप्लीकेशन वो डेटा को यूज कर रही है वो किसी और वेयर हाउस में अवेलेबल है, या किसी और जो कंपनी का डेटाबेस, लेट्स सपोज कंपनी का डेटाबेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, मतलब कि द डेटा इज अवेलेबल ऑन मल्टीपल साइट्स ऑफ द कंपनी। तो उस केस में अगर आपको किसी, लेट्स सपोज मुंबई की एक लोकेशन है, एक दिल्ली की लोकेशन है, यू आर द टीम मेंबर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, जो कुछ मेंबर्स तो दिल्ली में बैठे हैं, कुछ मुंबई में बैठे हैं, और वो एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, और डेटा कहाँ पर स्टोर है? डेटा इज समवेयर सेग्रीगेटेड, कुछ डेटा मुंबई के डेटाबेस में है, कुछ डेटा दिल्ली वाले डेटाबेस में। तो उसमें आप मुंबई और दिल्ली के डेटाबेस में कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे, और उसके जो एंड यूजर्स है जो उसको यूज कर रहे हैं, वो कौन यूज कर रहा है? लिमिटेड यूजर्स है ना, जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो वो 2 tier है जिसमें एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, गेटिंग इट।